कभी लोगों के बीच अपनी दहाड़ से दहशत पैदा करने वाले बाघ आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंधाधुंध बढ़ते शहरीकरण और लगातार सिकुड़ते जंगलों ने जहां एक ओर बाघों से उनका आशियाना छीना है, वहीं दूसरी ओर इंसानों ने भी बाघों के साथ क्रूरता बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? हम इससे आपको रूबरू कराएंगे हमारे आज के इस वीडियो में। साथ ही आपको दिखाएंगे कि क्या होगा इस धरती का जब यहाँ से बाघों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। दोस्तों, अपनी ताकत और स्पीड के लिए पहचाने जाने वाले इन बाघों की संख्या में आने वाली लगातार कमी के पीछे कई कारण जिम्मेदार है। इसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि लोगों की लगातार बढ़ती आबादी और तेज गति से होते शहरीकरण की वजह से दिनों दिन जंगलों की जगह कंक्रीट के मकान लेते जा रहे हैं। या आम भाषा में यूं कहे कि जंगल में जबरन घुसे विकास ने जानवरों के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया है। अपनी जरूरतों के लिए जिस तरह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उससे इन बाघों को मानो हम इंसानों ने घर से बेघर कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी जीवन शैली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि कई बाघ इस बदले हुए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते और कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ बाघ अपना घर बार छीन जाने की वजह से खाने पीने की तलाश में भटकते हुए इंसानी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं, जहां कई बार तो लोग इन्हें जान से मार देते हैं और कई बार करंट लगने या एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं बाघों का बड़े पैमाने पर शिकार करना और तस्करी के लिए मौत के घाट उतारना इनकी संख्या में लगातार हो रही कमी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, जरा याद कीजिए उस दौर को जब हिंदी फिल्मों में दिखने वाले ठाकुरों की हवेली की दीवारों पर बाघ की खाल बड़े ही शान से टंगी हुई दिखाई देती थी। इतना ही नहीं, ठाकुरों का सबसे बड़ा शौक शिकार करना ही होता था। मतलब साफ है कि उस जमाने में अपने बेहुदा शौक और झूठी शान बघारने के लिए इन बेजुबान बाघों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। वहीं दूसरी ओर बाघों के साम्राज्य में डिजिटल कैमरा की घुसपैठ और पर्यटन की खुली छूट के कारण तस्कर आसानी से बाघों तक पहुंचने लगे और तस्करी की रूपरेखा तैयार करने लगे। चीन में कई देसी दवा, औषधि और शक्तिवर्धक पेय बनाने में बाघ के अंगों के इस्तेमाल के बढ़ते चलन के कारण भी बाघों की तस्करी की जा रही है। वहीं कई देशों के लोग अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए बाघों का शिकार करके उनके अंगों की बड़े पैमानों पर तस्करी कर रहे हैं, जिसके कारण बाघों की संख्या लगातार घट रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है और ये इंडिया के अलावा दुनिया के कई देशों में पाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले करीब 100 सालों में इस धरती से टाइगर की लगभग 97% आबादी खत्म हो चुकी है, जबकि उनकी कई प्रजातियां तो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के मुताबिक दुनिया में फिलहाल करीब 3,900 जंगली बाघ बचे हैं, जिनमें से 2,967 बाघ तो केवल इंडिया में हैं, जिन्हें देश के अलग अलग टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और जू में रखा गया है। हालांकि ये संख्या किसी भी प्रजाति के लिए काफी कम है। एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि अगर इनकी संख्या घटने की यही रफ्तार रही और अगर समय रहते इनके संरक्षण के लिए उचित इंतजाम नहीं किए गए तो आने वाले 1-2 दशक में ही टाइगर्स का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा और डायनासोर की तरह ये भी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह जाएंगे। ऐसे में इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। यही कारण है कि आज की तारीख में बाघ संरक्षण देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि इस देश में इंडिया ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए साल 1972 में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जरिए शेर की जगह बाघ को इंडिया के नेशनल एनिमल के रूप में अपनाया था। वही साल 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जिसका मकसद रॉयल बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाना था।
साथ ही वन टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया था, जिसका काम अवैध शिकार और तस्करी पर नजर रखना था। इसी दिशा में 29 जुलाई 2010 को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में वन टाइगर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया के तमाम देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसका मकसद था बाघों की घटती आबादी के बारे में बताना और बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। समझौते में शामिल देशों का मानना है कि साल 2022 तक दुनिया के बाघों की आबादी दोगुनी हो जाएगी। इस आयोजन के बाद ये हर एक साल 19 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि बाघ को बचाने के लिए सरकार ने योजना व नीतियां बनाने में कोई कसर नहीं रखी है, लेकिन इतने इंतजाम के बाद भी बाघों की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सच तो ये है कि राज्य सरकारों का उदासीन रवैया और रिश्वत की प्रथा ने संरक्षण के नाम पर बाघों तक पहुंचने वाले लाभ को बीच में ही निगल लिया है, जिसके कारण बाघ संरक्षण के सरकारी इंतजाम सिर्फ एक सफेद हाथ ही साबित हो रहे हैं। वही सरकार ने वाइल्ड लाइफ रिजर्व के नाम पर कई बड़े कानून बना रखे हैं। इस कानून के तहत नेशनल एनिमल बाघ को मारने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन लचर स्थिति के कारण कितने लोगों को सजा मिल पाती है, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन बाघों को कैसे बचाया जाए? तो इन हालातों में टास्क फोर्स का गठन करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें आम पुलिस के जितना ही अधिकार दिए जाने की भी जरूरत है। वाइल्ड लाइफ और जंगल से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना और सूखे व किसी भी आपदा पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई के लिए आपदा प्रबंध टीम का गठन करने की जरूरत है। वन विभाग को बेहतर और आधुनिक साजो सामान और अधिक अधिकार दिए जाने की जरूरत है, जिससे कि वे शिकारियों व तस्करों का जमकर मुकाबला कर पाए। साथ ही कानून का पालन और खुफिया तंत्र को विकसित किए जाने की जरूरत है। वही शहरी क्षेत्र में घुस आए किसी भी जंगली जानवर को जान से मारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध की जरूरत है। बरसों से चली आ रही योजनाओं और घोषणाओं के हाल को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब वो समय आ गया है जब जंगलों से इंसानी दखल को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो बाघों ने सदियों से जंगलों पर राज किया है, और ऐसी हालत में कुछ और नहीं तो कम से कम अगर उन्हें उनके हाल पर भी छोड़ दिया जाए तो शायद सब कुछ अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें जंगलों से अपने पैर वापस खींचने होंगे, क्योंकि अब प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ हिस्सा तो हमें प्रकृति को वापस देना ही होगा। और आखिरकार हमें ये समझना होगा कि विकास की अंधी दौड़ में अगर हम जल, जंगल और जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो विकास नहीं है, बल्कि विकास के नाम पर विनाश है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक आपने देखा कि आखिर बाघों की संख्या में लगातार हो रही कमी का क्या कारण है और इनके बचाव के लिए अभी तक क्या क्या उपाय किए गए हैं। लेकिन आइए अब इस वीडियो में हम जरा ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इस धरती से अगर इन बाघों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा, तब इस धरती पर और इस पर रहने वाले हम इंसानों पर इसका आखिर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बताते चले कि इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु मौजूद हैं, उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है और ये प्रकृति के संतुलन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, और इनमें से किसी एक की भी गैर मौजूदगी पूरे संतुलन को बिगाड़ कर रख सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाघ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के जानवरों को अपना शिकार बनाता है, इसलिए फूड चेन में यह पहले नंबर पर माना जाता है। अब अगर इस धरती से बाघ का नामो निशान मिट जाएगा तो ऐसे शाकाहारी जानवरों की आबादी लगातार बढ़ने लगेगी जो पेड़ पौधों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसी हालत में ये जानवर सारे पेड़ पौधों को खाकर खत्म कर देंगे। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि जब इस धरती से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो इस धरती के वातावरण का क्या हाल होगा। ऐसी हालत में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो साफ हवा की कमी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस स्थिति में बारिश की संभावना भी काफी कम हो जाएगी, जिससे कई इलाकों में भीषण सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से किसानों के लिए खेती कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और अनाज की किल्लत हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर पेड़ पौधों के नहीं होने के कारण वातावरण का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग अपने सबसे भयानक रूप में होगी। ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे और समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा।
जिसका नतीजा ये होगा कि लैंड एरिया कम होने लगेगा और छोटे छोटे आइसलैंड्स के डूबने की संभावना भी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर नेचर का संतुलन पूरी तरह से हिल जाएगा और हालत इतने भयावह हो जाएंगे कि इस धरती और इस पर रहने वाले हम इंसानों का बच पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी टाइगर अभी जिंदा है से लेकर एक था टाइगर तक की पूरी कहानी। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई खास जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।